नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो हम तो पूछेंगे। बिहार में जंगल राज पर जंग जारी है। हर रोज हो रही बड़ी वारदातों ने नीतीश सरकार के सुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार रात सीवान यानी बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के इलाके में हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभी तक हत्या की वजह और हत्यारों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस भरोसा दे रही है तो सरकार सफाई दे रही है। आदित्य हत्याकांड के बाद इस हत्याकांड ने विरोधियों को बड़ा हथियार दे दिया है। अब बीजेपी नीतीश लालू राज को महाजंगल राज बताने में जुटी हुई है तो एलजेपी राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। सवाल यह है कि क्या सच में बिहार के हालात खराब हैं या सिर्फ ये हुआ है। पहले देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट और इस मुद्दे पर फिर करेंगे बड़ी बहस। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। बिहार में गोलियों की बहार, ई का हो रहा है नीतीश कुमार। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी। वहाँ लोग बता रहे थे कि बहुत देर से गिरे हुए थे और कोई नहीं उठा रहा था। हॉस्पिटल में गए, पोस्टमार्टम हो रहा था। जल्दी हम किए कि भाई जल्दी हम लाश ले जाएंगे। हम एम्बुलेंस पर लादे हैं, लाद के लेके चले आए हैं। हमसे कोई प्रशासन कोई बात नहीं किया। लड़के आए हैं और धनाधन उनको शूट कर दिया है। उसके बाद वो वहीं पे गिर गया। अभी गया में हुए आदित्य हत्याकांड का तूफान शांत भी नहीं हुआ था कि सिवान में हिंदी अखबार हिंदुस्तान के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मोटरसाइकिल पर आए हमलावरों ने उन्हें 2 गोलियां मारी। पुलिस 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर उनकी हत्या क्यों की गई। सरकार दावा कर रही है कि वो जल्द से जल्द इस हत्या की गुत्थी सुलझा लेगी, लेकिन कानून व्यवस्था पर घिरी सरकार इसे विरोधियों की चाल भी बता रही है। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से उनको जलन हो रही है। झारखंड में भी हो रहा है, आप देख रहे हैं। वहाँ किसकी सरकार है? तो इसमें विरोधियों की चाल है। 2 संदिग्ध अपराधियों को जिन पर संदेह था उन्हें भी पूछताछ के लिए पुलिस लाई है। नीतीश के सुशासन की पोल बक्सर में भी हुई घटना ने खोल दी। यूपी के मुगलसराय से बक्सर जा रही डीएमयू पैसेंजर में जीआरपी के 2 जवानों को गोली मारकर उनकी इंसास राइफल लूट ली गई। ये वारदात चौसा और बक्सर के बीच हुई। बिहार को पहले बचा लें मुख्यमंत्री जी, तब केरल जाए, तब अमेरिका जाए, देश में घूमें। पहले बिहार को बचा लीजिए, बिहार को बचा लीजिए। ये राजदेव रंजन की जो हत्या हुई है वो एक जर्नलिस्ट और वो भी ब्यूरो चीफ, और उसकी क्या कहते हैं कि हत्या हो जाती है। ये कौन राज है? बीजेपी और उसके सहयोगी नीतीश राज को अब जंगल राज से आगे बढ़कर महाजंगल राज बताने में जुटे हुए हैं। सुशील मोदी पत्रकार राजदेव रंजन के घर भी हो आए। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के नेता ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि झारखंड में कत्ल कर दिए गए टीवी पत्रकार के घर कोई बीजेपी नेता क्यों नहीं जा रहा। झारखंड के चतरा में गुरुवार रात एक टीवी पत्रकार की हत्या कर दी गई। आरजेडी और जेडीयू सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर झारखंड में बीजेपी राज को जंगल राज क्यों नहीं कहा जा रहा है। बहरहाल बिहार में अपराधियों के बढ़ते हौसले और हत्याओं पर हो रही इस सियासत के बीच हम तो पूछेंगे, क्या नीतीश लालू के राज में जंगल राज की वापसी हो रही है? हमारा सवाल अभी आपने देखा। एक बार फिर सुनिए कि आज का हमारा बड़ा सवाल क्यों है, क्योंकि आप भी इस बहस का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हमारा सवाल है, क्या नीतीश लालू के राज में बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखें। जवाब नहीं है तो HTP स्पेस देकर N लिखें और हमें 51818 पर भेजें। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #जंगल राज वर्सेस सुशासन के जरिए दे सकते हैं। आप IBN खबर के फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, ट्विटर पेज पर भी अपनी राय को शेयर कर सकते हैं। आपकी राय को इस शो में लगातार दिखाया जाएगा और हम आपको शो के अंत में ये भी बताएंगे कि कितने फीसदी लोगों ने ये माना कि हाँ ये जंगल राज है जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा या नहीं है। ये हम आपको बताएंगे। इस मुद्दे पर बड़ी बहस के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं।
हमारे साथ मृत पत्रकार राजदेव रंजन की भतीजी अनामिका जुड़ रही हैं। अनामिका, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका IBN 7 पर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संबित जी, बहुत स्वागत है आपका। LJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ देश के जाने माने पत्रकार रामकृपाल सिंह जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। इसके अलावा हमारे साथ बिहार सरकार का पक्ष रखने के लिए JDU के प्रवक्ता नवल शर्मा और RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं। अनामिका, जो कि रंजन जी की भतीजी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत अनामिका मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या मांग है अभी तक इस मामले में, क्या कुछ हुआ है, क्या परिवार से बिहार सरकार ने संपर्क किया है और आप लोग बिहार सरकार से क्या चाहते हैं? बस हम यही चाहते हैं कि मेरी चाचा का जो डेथ हुआ है, ठीक है, उनका कोई जाति दुश्मनी किसी से नहीं थी, किसी से उनका कोई लेना देना था। वो एक ऐसे इंसान थे जो बिल्कुल उनको अपने काम से प्यार था। परिवार वाले से वो ज़्यादा टाइम नहीं देते थे क्योंकि वो काम से बहुत प्यार करते थे, ईमानदारी से अपना काम करते थे, कोई उनका दुश्मन नहीं था। फिर उनका ये दुश्मन कौन हो गया जो उनका डायरेक्ट स्पॉट डेथ कर दिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से किसी को आना चाहिए था या सरकार की तरफ से किसी ने आपका हालचाल लिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे चाचा काम करते हैं और वो जब अच्छा काम करते हैं तो सरकार को वाहवाही होती है, वाह आपने कितना अच्छा काम किया, गर्व महसूस करते हैं। लेकिन आज जब बारी आपकी है, मेरे चाचा चले गए, हम लोगों को खो दिए, हम लोग हमारा परिवार बिखर गया। इस समय तो हमें सबसे जरूरी आपकी है ना। उस समय तो अपना कर्तव्य मेरे चाचा दिखाएं, लेकिन इस समय तो आप अपना कर्तव्य हमें दिखाइए कि आप हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या करते हैं। नवल जी, बहस चल रही है, तमाम बयान दिए जा रहे हैं ट्विटर के जरिए, टेलीविजन पर आकर। क्या आपको नहीं लगता कि राजदेव रंजन जी के यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को या किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को जाना चाहिए था, इस परिवार का हालचाल जानना चाहिए था? जी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि राजदेव रंजन जी की हत्या से हम सभी दुखी हैं। पूरा जदयू परिवार शोकाकुल है, मर्माहत है। हम सभी व्यथित हैं इस घटना से। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। राजदेव रंजन जी की हत्या यह पूरे बिहार के लिए दुख की बात है। जी जी, मैं आपकी संवेदना को समझ सकता हूं। मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। आपके परिवार पर विपदा की जो घड़ी आई है, मैं परिवार में एक आदमी को खो दी, आज मैं फिर दूसरे आदमी को खोने के लिए तैयार हो जाए हम। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे। नहीं नहीं नहीं, भगवान आपको, जी जी जी, बिल्कुल आपके साथ हम सभी हैं। हम सभी आपके साथ कदम ताल करेंगे, प्रत्येक मोर्चे पर हम सभी आपके साथ रहेंगे। तो 24 घंटे में हम लोगों को कुछ मिला नहीं कि आप लोगों ने कितना हम लोग को सहयोग दिया और कितना हमें दिखा। 24 घंटे में तो हम लोगों को कुछ मिला नहीं। राजदेव रंजन जी हम सभी के भाई के तुल्य थे, भाई जैसे थे। नहीं, देखिए नवल जी, अभी सियासी बयान नहीं। अनामिका, देखिए, सीधा सवाल आपसे कर रही हैं। 24 घंटे में कुछ हुआ नहीं, कोई संवेदना व्यक्त करने गया नहीं। आप इस सवाल पर जवाब अगर कंफर्टेबल हैं तो प्लीज दे। पूरा देश आपको सुन रहा है। आप बहुत जिम्मेदार चेहरा है, जनता दल यूनाइटेड का, बड़े नेता है। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत सीधा और सही जवाब देंगे। हम यही सोचते हैं कि आप एक पत्रकार सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि उनके राजदेव जी के परिवार के साथ हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा सिस्टम उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और जो भी दोषी है, दोषी को पकड़ने के लिए हम लोगों को तो कुछ दिखा नहीं, उसे पकड़ के उनको, इसी दोषी को पकड़ने के लिए तो हम CBI की जांच करना चाहते हैं ना, कि आप CBI की जांच कीजिए। मैं आपके दुख में आपके नहीं नवल जी, आप दुख में खड़े हैं। अगर परिवार ये कह रहा है कि उनको कोई साथ आपका नहीं दिखाई दिया, अगर परिवार ये कह रहा है कि आपका साथ नहीं दिखाई दिया, इसका मतलब आपका साथ नहीं है परिवार के साथ। देखिए, पुलिस FIR हो चुका है, पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, 2 लोगों को पकड़कर रखा गया है, उनसे सुराग लिया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर में इस केस को क्रैक कर दिया जाएगा। अनामिका, मन में डर है आपके और आपके परिवार के, क्योंकि अभी राजदेव जी की धर्मपत्नी भी साथ में जुड़ने वाली थी, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन अनामिका, आप जरा परिवार की स्थिति बताइए, क्या परिवार में अब भी भय व्याप्त है? मेरे परिवार की स्थिति बहुत भय है हम लोग को, क्योंकि आज मेरे चाचा के साथ हुआ, कल को हमारी पूरी फैमिली के साथ हो तो हम लोग क्या करें। इसका क्या मतलब है कि सब लोग, हम लोग एक साथ अपनी जान दे दें?
इस समस्या से बचने के लिए। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, अभी तक कोई मिलने नहीं गया। अनामिका बार बार कह रही हैं, आप लोग बयानों में कह रहे हैं हम साथ में हैं, जंगलराज नहीं है, हमारे भाई तुल्य हैं, ये तक कहा जा रहा है अब तमाम सियासी दलों की तरफ से। मिलने कोई नहीं जा रहा अपने भाई से घर? नहीं, हम ये चाहते हैं। एक मिनट अनामिका, जरा सुन लेते हैं हमारे साथ। अनामिका एक मिनट, अनामिका जी बोलिए। परवीन जी, जिनके ऊपर ये घटना घटी है, जिस परिवार में, उनके दुख दर्द को हम लोग समझते हैं। मिलने जाने का जहां तक प्रश्न है, मिलने जाकर के वहां फोटो खिंचाने से हम उस परिवार को जिनके साथ घटना घटी है उसको सरकार इंसाफ और उनको न्याय दिलाएगी। तिवारी जी, आप भी बहुत राजनीति का बड़ा चेहरा, आप क्या बात बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने के लिए वहां नहीं जाएंगे, आप संवेदना व्यक्त करने को फोटो खिंचाने की अपॉर्चुनिटी मानते हैं। एक तरफ नवल जी ने अभी कहा हमारे भाई तुल्य है, अगर भाई की हत्या हो गई, भाई कह रहे हैं नवल जी, भाई की हत्या हो गई और आप कह रहे हैं कि फोटो खिंचाने वहां नहीं जाना है। परवीन जी, फोटो खिंचाने नहीं, जब से जिस समय से हत्या हुई हम आपके चैनल पे बैठे हुए थे, नहीं उसी समय से कार्रवाई शुरू हो गई है और आपने देखा किस तरह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, 2 लोगों को रखा गया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है और त्वरित अभी चंद घंटों में आप देखेंगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, अभी इस पर तो अनामिका कई सवाल आपसे पूछना चाह रही होगी, लेकिन संवित आपके नेता गए, क्या फोटो अपॉर्चुनिटी थी वो? ऐसा आरजेडी और जेडीयू अगर ये कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि आप अगर वहां जाते हैं तो फोटो अपॉर्चुनिटी, आप थोड़ा महत्व बताएंगे वहां जाना क्यों जरूरी था? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप सरकार में आते हैं या राजनीतिक जीवन में आते हैं तो आप अपने आप को देखिए, आप एक सेवक कहलाते हैं या गार्डियन कहलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक आम जन, आप देखिए, ये हम जो खुद नेता है ना, वो समझते नहीं है कि ढाढ़स बनाने का महत्व कितना होता है। यहाँ बैठी है अनामिका जी, आप इनसे पूछिए, जो दूर दराज किसी गांव में जिसके घर में हत्या हो गई है, उसके मन में कितना कष्ट होगा। अगर कोई जाता है, अगर कोई जाता है, ढाढ़स बनाता है, परिवार तो बिखर गया, आपको तो फिर कोई दूसरा चीफ ब्यूरो मिल जाएगा, आपको उससे क्या मतलब है? एक गया दूसरा आपके पास आ जाएगा, वही बता रहा हूं। जिसके परिवार से जो इंसान चला गया वो कहां से आएगा वापस? वहां भी पत्रकार की हत्या हुई है। देखिए, यहाँ पर हम लोग लड़े आपस में, अच्छा भी नहीं लगेगा। मेरे पास पूरे आंकड़े हैं और झारखंड ही नहीं और जगहों पर पत्रकारों की हत्या है, लेकिन मैं जानता था, मैं तिवारी जी, मैं आज चाहूंगा, मैं जानता था कि आप इस मुद्दे पर आएंगे। मैं शुरुआत भी इससे करना चाह रहा था, लेकिन अनामिका का दर्द सबसे पहले सामने आया। अभी ये कि झारखंड में हत्या हो रही है तो बिहार में भी मरने दीजिए, ये तो कोई बात नहीं होती है। झारखंड के लिए हम उनसे सवाल पूछेंगे संबित पात्रा से, लेकिन ये दोहरा मापदंड जो है, मैं जरा कंप्लीट कर लूं, अपने शासित राज्यों में हो रहे हैं तो उस पर चुप है, बिहार पे छाती पीट रहे हैं। ठीक है संबित, मेरे बिहार में भी जंगल राज। ठीक है, एक मिनट अनामिका रुकिए, एक मिनट अनामिका। हाँ संबित, बात बोलिए। देखिए, मैं नवल जी से और मृत्युंजय जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि जब मृतक के परिवारजन बैठे हों, इस प्रकार कम से कम चिल्ला करके छाती पीटने, फोटो खिंचाने, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये उचित भी नहीं है और ये शोभा नहीं देता है। आप लोग कोई साधारण लोग थोड़े ही हैं, आप लोग शासक हैं, वहां पे हम तो हारे हुए हैं, आप शासक हैं, आपके ऊपर बहुत सारी निगाहें हैं। देखिए, मैं यहाँ अगर इन विषयों को उठाऊंगा तो कोई हम जीत के सत्ता में नहीं आ जाएंगे, आपको बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली है और आपका धर्म है, जो होगा न्याय होगा नहीं होगा वो वक्त बताएगा, मगर कम से कम टेलीविजन चैनल में थोड़ा सा एरोगेंस को कम करके सर झुकाकर हाथ जोड़ के बात करने की क्षमता तो आप में है। इसमें नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर सकते, खुद आप ही कर सकते हैं मृत्युंजय जी। इसमें हम लोग प्लीज चिल्ला चोट ना करें। देखिए प्रवीण जी, यहाँ राजनीति करने की बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो हत्याएं हो रही हैं बिहार में या किसी भी और राज्य में, अगर हम लोग इन विषयों पर डिस्कशन नहीं करेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कोई न्याय भी नहीं होगा। आपने आदित्य के केस में देख लिया किस प्रकार से जो बंदूक, जिस बंदूक को यूज किया गया, उस बंदूक को नंगे हाथ से पुलिस ने छू लिया ताकि वहां से जो है सबूत मिट जाए। जो कपड़े पहन के आदित्य की हत्या हुई, खून से सने उन कपड़ों को डस्टबिन में फेंक दिया गया। आप बताइए, ये इन्वेस्टिगेशन के तरीके हैं। अगर मीडिया सजग नहीं होगी, अपोजिशन आवाज नहीं उठाएगी,
तो आदित्य को आपको लगता है खाली टीवी चैनल में बैठ के ये बोलेंगे नहीं नवल जी, अपना काम और करेगी, मैं आऊंगा वाजपेयी जी और रामकृपाल जी के पास भी, लेकिन नवल जी एक छोटा सा कमेंट इस बात पर जरूर, पुलिस की कार्यवाही पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिस की कार्यवाही पर किसी को भरोसा नहीं चाहिए, वो आदित्य का मामला हो चाहे अनामिका जो अभी कह रही है, ऐसा क्यों? देखिए, बिहार पुलिस की समस्या केवल बीजेपी के नेताओं के साथ है। ये जब तक हमारे साथ थे बिहार पुलिस की कार्य क्षमता का गुण गाते रहते थे। अब उनके लिए बिहार पुलिस की कार्यशैली बदल गई है। संबित पात्रा की बात कह भी नहीं रहा हूँ, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, मैं कह भी नहीं रहा हूँ संबित पात्रा की बात, मैं तो आदित्य के परिवार की बात कह रहा हूँ आपसे। आदित्य के परिवार ने इसी मंच पर यह बात कही है कि वो खुश नहीं है, तो आप उनको भी बीजेपी का कार्यकर्ता मान लेंगे। अनामिका कह रही है वो पुलिस की कार्यवाही से खुश नहीं है, अभी आपके सामने बैठी हैं, आप उनको बीजेपी का कार्यकर्ता कह देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल खुश नहीं हूं। लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि पुलिस के रहते हुए ही मैं बस एक बात कह रहा हूं, प्रवीण जी, कि आप हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। बिहार में अगर घटनाएं हुई हैं तो दोषियों को पकड़ने का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? हमने कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मेरे भाई राजदेव रंजन जी की हत्या हुई है तो हमारे लिए चुनौती है, हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं कि अपराधी को पकड़ना है और जेल की सलाखों में डालना है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, एरोगेंस, अरे हम सभी दुखी हैं। हम लोग एरोगेंट क्यों होंगे भाई? एरोगेंस तो आपके चेहरे पर झलक रहा है, क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको राजदेव भाई की हत्या पर राजनीति करनी है, आपको डिबेट ओपन है, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो बोल सकते हैं। कोटा में पुलिस मारा गया, बिहार का लड़का पुलिस मारा गया कोटा में, आपको दुख नहीं? ठीक है, चलिए एक मिनट, जरा नवल जी बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पर कुछ। संबित, लेट मी कंप्लीट, बस 10 सेकंड, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा। कोटा के विधायक भवानी सिंह कहते हैं कि बिहारी छात्रों को भगाओ और बिहार के बेटे प्रिंस की हत्या हो जाती है, आपके आंख से आंसू भी नहीं निकलता। चतरा में भाई इंद्रदेव पत्रकार की हत्या हो जाती है, आपकी जुबान तक नहीं खुलती। अरे कैसी जुबान है भाई, कैसी राजनीति कर रहे हैं नवल जी? मैं चाह रहा हूँ प्लीज समय खराब ना हो। मैंने यह सुना था, हमने अपने चैनल पर IBN 7 पर इस विषय पर भी बहस की और इस पर भी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा गया था। अभी जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उस पर आते हैं। 10 सेकंड रिएक्ट कर, बोलिए। देखिए नवल भाई ने मैंने तो सुना आप बोलने दीजिए, उनका जवाब ले लीजिए। कि बीजेपी दंगों की राजनीति करती है, ठीक है, लाशों की राजनीति करती है। ये कहा आज मैं देख रहा हूँ, आज बीजेपी प्रवक्ता की भाषा बता रही है कि वाकई ये पार्टी लाश पर राजनीति करने वाली पार्टी है। ठीक है जी, बोलिए। ठीक है, मैं उत्तर देखिए, नवल जी ने कहा कि हमने चुनौती स्वीकार किया, अब हम जांच करेंगे। चुनौती क्या होता है? यहाँ अनामिका जी बैठी है, पूछिए। मैं तो अखबारों के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, सच्चे है कि नहीं वही बताएंगी कि रंजन जी ने, उनको आशंका था कि उनको मार दिया जाएगा, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भी ये बात बांटी थी कि हो सकता है मेरी हत्या हो जाए, हो सकता है परिवार के अन्य लोगों के साथ भी ये साझा किया होगा। तो चुनौती तब होती है जब आप उस व्यक्ति को मरने नहीं देते, चुनौती तब होती है जब आप उसको प्रोटेक्शन देते। जो 2 इंजीनियर दरभंगा में मारे गए थे, आपको याद होगा, उन दोनों इंजीनियरों ने जाके गुहार लगाया था थाने में कि हम लोगों को मार देंगे, उन्होंने नाम भी लिया था कि फलाने लोग हमें मार देंगे। उसके बाद भी उनकी 10 दिन बाद हत्या हो जाती है। तो चुनौती तब होती है जब आपको मालूम है खतरा है और फिर आप खतरे को बचा लेते हैं। इस प्रकार आप जिस प्रकार आरोगेंस दिखा रहे हैं नवल जी और मृत्युंजय जी, ये बिल्कुल अच्छी बात, शासक को ये शोभा नहीं देता है। झुकना सीखिए, नहीं झुकेंगे तो जनता झुका देगी। अरे हम तो प्रजा हैं, हम प्रजा हैं, देश के राजा तो आप हैं, हम तो प्रजा हैं, देश के राजा आप हैं, और एरोगेंस आपके चेहरे पर झलक रहा है। हम तो बिल्कुल दीनहीन मुद्रा में बैठे हैं, क्योंकि बिहार ने बेटा को खोया है, हमने अपने भाई को खोया है। आपको ये कसक कहां से महसूस होगी? आप तो सत्ता के नशे में एक बात कही है, दीनहीन मुद्रा में बैठे हैं, तो उसके कई मायने निकाल रहे हैं आपके विरोधी। तो दीनहीन मुद्रा को ये भी कह सकते हैं कि क्या इस सिस्टम में दीनहीन महसूस कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि एलजेपी तो मांग कर रही राष्ट्रपति शासन लगाने की। मेरा सवाल वाजपेयी जी, मेरा सवाल एक मिनट रुक जाइएगा नवल जी। सिस्टम का मोराल ठीक है अभी आता हूं मैं आपके पास। इस सिस्टम का मोराल हमेशा बुलंद रहेगा। हाँ ठीक है वाजपेयी जी, क्या एक हत्या होने के बाद में, ये हत्या बहुत गंभीर मसला है, पहली चीज, एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, हम पत्रकार बिरादरी ने एक पत्रकार खोया है, और ये सिस्टम के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी घटना है कि आप राष्ट्रपति शासन की मांग करें? घटना कोई 2 घटनाएं नहीं हुई हैं। आप पिछले 3 महीने में देखिए कि 568 हत्याएं हुई हैं, 1026 किडनैपिंग हुई हैं, 1078 डकैती हुई हैं। ये टोटलिटी में देखना पड़ेगा आपको, और उसके पीछे कारण देखना पड़ेगा। एक छोटी सी बात इन प्रवक्ताओं से मैं पूछता हूँ जो बिहार सरकार के नुमाइंदे हैं,
कि आदित्य के मदर फादर ने इसी चैनल पे सीबीआई की डिमांड की थी कि इंक्वायरी सीबीआई करे, क्योंकि हमको पुलिस पे भरोसा नहीं है। पोस्टमार्टम अनामिका भी यही कह रही है और अनामिका जी भी यही कह रही हैं। तो मैं इनसे पूछता हूं कि ये सीबीआई इंक्वायरी करते क्यों नहीं है? उसमें इनको क्या दिक्कत है? 28 घंटे बाद एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, 60 घंटे बाद वो एक्यूज पकड़ा जाता है, वो सरेंडर करता है जब सारा एडजस्टमेंट हो जाता है। और सबसे बड़ा खतरा क्या है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, क्योंकि पुलिस के खिलाफ तो कोई एक्शन हुआ नहीं है और सत्ताधारी लोग ही इन्वॉल्व हैं इन चीजों में, तो इन्वेस्टिगेशन डिफेक्टिव होगी। डिफेक्टिव का मतलब है कि एविडेंस जानबूझ के जो सक्षम एविडेंस होने चाहिए वो नहीं रखे जाएंगे। ये आदित्य के मामले में भी आप लोगों पर आरोप लगा। हाँ नवल जी। जी देखिए, यही वो दुष्प्रचार है, यही वह राजनीति है जिसे समझने की आवश्यकता है। ये तो उनके माँ बाप की डिमांड है, हमारी डिमांड थोड़ी है। हमने तो राष्ट्रपति शासन की बात की है, सारे हालात को देखते हुए। प्रवक्ता नहीं, आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। थोड़ा सभ्यता का परिचय दीजिए। मैंने आपकी बातों को काटा नहीं, थोड़ा धैर्य बनाइए। मैं बता रहा हूं, यही वो राजनीति है जिसे देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। और ये लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं, आपकी पार्टी का, अरे हमारी पार्टी का एक आदमी मारा गया है, हमारा एक एक्टिव कार्यकर्ता ऑफिसर मारा गया है बिहार में, उसके एक्यूज अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। क्या बात कर रहे हैं नवल शर्मा जी? आपकी पार्टी अपराधियों की शरण स्थली रही है। खाली कहने से नहीं होगा ये बातें, जनता को दिखाना होगा। आप शासन के पक्ष में बैठे हुए हैं। शर्मा जी देखिए, मैंने सिंपल सी बात कही है कि आदित्य के मदर फादर ने सीबीआई की डिमांड की, इंक्वायरी की। अनामिका जी अभी आपके सामने इंक्वायरी की बात कर रही है, आपको उसमें क्या ऐतराज है? आपको सभ्यता दिखानी होगी। सभ्यता हमको सभ्यता में सिखाइए। आप अपना सरकार का जो काम होता है उसको कार्रवाई करने की बात करिए। इधर उधर दाएं बाएं बदले जाने की जरूरत नहीं है। प्रदर्शन मत कीजिए। 5 साल तक शासन आपको करने को बिहार की जनता ने चुना है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है, ये तरीका नहीं है। जब सीबीआई जांच की मांग, अब देखिए, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो फिर बात बोलिए नवल जी, बात पूरी मछली बाजार बना देंगे। बात पूरी आप मछली बाजार मत बनाइए वाजपेयी जी। देखिए, सीबीआई जांच की बात है, हमारी सरकार प्रत्येक हर संभव जांच के लिए तैयार है। लेकिन मेरा एक सवाल है लोजपा के प्रवक्ता से कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, आपने सीबीआई और एनआईए को पिंजरे का तोता बनाकर रख दिया है। आप कहां आ गए? क्या करें फिर? क्या करेंगे अनामिका और क्या करें? एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिएगा नवल जी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट जरा हम सब जिम्मेदारी के साथ बात करें, जिम्मेदारी के साथ बात करें। वो अनामिका भी बैठी है यहाँ पर, सिर्फ पॉलिटिकल गेस्ट नहीं बैठे हुए हैं, आदित्य के परिवार के लोग भी सुन रहे होंगे। अभी कल वो अपनी गुहार भी लगा रहे थे ना, उन्हें बिहार पुलिस पे भरोसा है, सीबीआई पर आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। अब वो न्याय की गुहार लेकर कहां जाएंगे? बैठे रहे, रोते रहे? प्रवीण जी, बिहार सरकार की कमान नीतीश कुमार नामक एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो कानून का डंडा चलाने में कभी मुंह देखकर डंडा नहीं चलाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति हो या कोई बड़ा जनप्रतिनिधि हो, हमने आचरण से दिखा दिया है। इसलिए मैं अपनी बहन से यह निवेदन करूंगा, कि आप बिहार पुलिस पर भरोसा रखें। बिहार पुलिस आपके साथ कदम ताल करेगी और दोषी पकड़े जाएंगे। क्योंकि मुझे राजनीति आपने जो पॉइंट उठाया इस पर मैं आऊंगा। संबित पात्रा को राजनीति करनी है, संबित पात्रा को राजनीति करनी है, कर ले। बिहार पुलिस पर अनामिका और रंजन जी का परिवार लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। अब इस चर्चा में जरा रुक जाइएगा, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, इस पूरे मामले में और खास तौर पर आदित्य का जो मामला सामने आया, अभी एक विधायक जो है वो अब एमएलसी जो है वो अब भी फरार हैं, अभी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है उन तक। ये रॉकी जो पकड़ा गया वो भी देर से पकड़ा गया, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि क्या कई सबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए क्या शरीर के या ब्लड सैंपल लिए जाते, उसके लिए कुछ इंतजार किया। ऐसी बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। क्या ये घटनाएं इतनी बड़ी हैं कि बिहार पर जंगल राज का आरोप लगाया जाए? पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आप मेरी ही बिरादरी के हैं, लेकिन यहाँ भी आपने पत्रकार को आखिर में ही मौका दिया जबकि एक पत्रकार की हत्या पर ही मामला हो रहा था। और मैं कहूँ तो मैं जो अभी नवल किशोर जी ने कहा है कि वो प्रजा हैं, प्रजा तो हम हैं। और देखिए, प्रजा और पत्रकार सबसे आखिर मौका मिलता है। आप लोग तो अक्सर प्रजातंत्र है बोलते रहते हैं। मैं हर पार्टियों के नेताओं को सुनता हूं तो कहते हैं प्रजातंत्र है, मतलब राजा तो आप लोग हैं जो सत्ता में हैं। सन 1950 को संविधान बना और पहला भारत का संविधान था जिसपे डिस्प्यूट हुआ कि कोई मोनार्की को समर्पित नहीं है, ये जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया संविधान है।
लेकिन आज भी नेता अगर कहते हैं कि ये प्रजातंत्र है, तो जाहिर सी बात है वो कहते रहते हैं कि सुनो तुम्हारी औकात क्या है, तुम लोग जो हो प्रजा हो, हम राजा हैं। मोनार्की नहीं है भाई, ये प्रजातंत्र सब तो हमें गाली है। माफ कीजिए अगर किसी नेता को मैं प्रजातंत्र कहते हुए सुनता हूं, तो चूंकि आप राजा हैं इसीलिए कोई ये रिंकी विक्की पैदा होता है, क्योंकि उसको कलम की जगह कार्बाइन थमाई जाती है 18 साल की उम्र में, इसीलिए कि आज भी हमारा तंत्र राजा से बाहर नहीं निकला है। दूसरी बात मैं रह रहा हूं जो आप सवाल पत्रकारों का कर रहे हैं, सवाल देखिए, ये सिर्फ बहन बैठी है वहां, मैं बेटी समझ लीजिए आप, मैं इज्जत करता हूं और बहुत तकलीफ वाकई हो रही, किसी के भी घर का किसी का भाई चाचा जाता है तो आप सोच लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का नहीं, मैं इतने दिन से चाहे आदित्य का मामला हो चाहे इसका मामला हो, कभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक सहमति नहीं देते देखा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। एक कमेटी फॉर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन की रिपोर्ट है, पिछले 25 सालों में जितने पत्रकार मारे गए हैं पूरे देश में, उसमें 47% वे पत्रकार हैं जो राजनीतिक खबरों को कवर करते हैं, 47%, और 21% वे हैं जो बिजनेस कवर करते हैं। इस देश में खाकी और खादी, हर घटना के पीछे एक अपराध खाकी और खादी करती है, चाहे वो अगस्टा वेस्टलैंड हो, चाहे वो कल को मालेगांव और साध्वी रितंबरा का हो। सिर्फ वही अपराध नहीं था मालेगांव की घटना, या जो अगस्टा में जो जिसने दिया वही नहीं था, उसके बाद एक खाकी और खादी ने मिलकर भी गुनाह किया है। या तो तब उस समय किया था खाकी और खादी ने मिलकर गुनाह, या आज किया है, और इसी बात पर ये झगड़ करके चाहते हैं जनता बिल्कुल भी देखती रहे। क्यों भाई 47% सिर्फ राजनीतिक खबर कवर करने वाले पत्रकार मारे जा रहे हैं, ठीक है, और इस पर कभी कोई गंभीर बहस नहीं होती है। आप देखिए, और मैं बताऊं, सांत्वना देने गया नहीं देने गया, सांत्वना क्या देने जाएगा, मैं जानता हूं सांत्वना देने जाएंगे। अभी एक नेता ने मांग की है 25 लाख रुपए दिए जाएं, मैं जानता हूं प्रजा है, प्रजा की यही कीमत होती है, लेकिन इस सवाल पर कोई नहीं जाता है कि यह खाकी और खादी का जो मेल है, जो घिनौना मेल है, जो हत्या करता है, जो हत्यारे पैदा करता है, हत्यारों को प्रोटेक्शन देता है, वो बेसिक सवाल क्यों इसलिए है बिहार में, कि मैं बताऊंगा बस बिहार में एक लाइन प्लीज, इसलिए है कि माफ कीजिएगा, न्याय की तराजू पर एक तरफ सत्ताधारी एक तरफ अपोजिशन है, एक का वेट घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, ठीक है, और कोई जगह ही नहीं है, और हमें चुनना किसमें, उन्हीं में से। तराजू के दो पहलुओं पर एक बैठा हुआ है, एक सत्ताधारी एक अपोजिशन, अगर सत्ताधारी का वेट कम होगा तो अपोजिशन का बढ़ेगा, दिक्कतें होती, इसलिए हम चाहे मरे चाहे कुछ लें, दोनों में से एक ही आएगा, विकल्प हमारे सामने कुछ नहीं है। अभी क्या बिहार में बहस होती है कि मेन सवाल पर कभी भी मेन सवाल पर नहीं आते हैं, दो पार्टीज हैं एक अपोजिशन है, कि भाई ये बताओ कि पत्रकार 47% पत्रकार सिर्फ राजनीतिक खबर कवर करने वाले मारे जा रहे हैं, कहीं कोई चिंता में मुझे दिखाई नहीं पड़ती है। छिटपुट घटनाओं पर हम आंसू बहा लेंगे, आज हम एक घटना के चलते बिहार को कह लेंगे, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं मंत्री फरार हो जाता है, बिहार में एमएलसी फरार हो जाती है, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, और उस पर बहस हो रही है, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये कहेंगे लोग कि आपके यहाँ 56 हो चुके हैं, हमारे यहाँ तो 47 हैं, पहले 56 होने तो दीजिए। मतलब बहस का अगर ये दायरा रहा तो किसी दिन ये भी कहा जाएगा कि पहले हम 56 कर लें, उसके बाद आप कहिएगा। नहीं सिंह साहब, ये समझा जा सकता है क्योंकि आप खुद एक पत्रकार हैं और पत्रकारों का दर्द आप समझते हैं, उनके परिवार के दर्द को आप समझते हैं, आप जानते हैं कि पत्रकारों पर क्या बीत रही है और उनके लिए कितनी चुनौतियां हैं। और मैं इसीलिए आपको अभी ये समय इसलिए भी दिया गया कि एक पत्रकार की नज़र से भी समझा जा सके कि संवित पत्रकारों पर क्या बीत रही है। और ये बात सिर्फ बिहार की, झारखंड की या किसी और राज्य की नहीं है जहां पत्रकार मारा जाता है। क्या एक बड़ी गंभीर चिंता, बड़ी बहस की जरूरत है इस मसले पर कि पत्रकारों को सुरक्षा सचमुच दी जाए। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिस प्रकार से अभी हमने रामकृपाल जी को सुना और उनके इमोशंस को देखा,
सही बात है कि जो पत्रकार पॉलिटिक्स को कवर करता है कहीं ना कहीं एक नेक्सस के अंतर्गत उसको धमकी दी जाती है और बाद में अगर वो सच लिखता है, सच को आगे बढ़ाता है और राजनेताओं को वो खुलासा करता है उनके खिलाफ, तो कई बार ऐसा हश्र होता है। स्वाभाविक है, इस पर हम सबको चिंता करके न्याय के पथ को प्रशस्त करना चाहिए। मगर मैं यह भी कहूंगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो जो कुछ भी नहीं करता हो, घर में बैठा हो, जो सरकार होती है सभी के लिए एक दृष्टिकोण रखते हुए सभी को सुरक्षा मुहैया करना ये उसका कर्तव्य है। और देखिए मैं बाकी पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, आरजेडी के भी बैठे हैं, जेडीयू के बैठे हैं। मैं एक बात टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं, सबसे पहला जो लक्षण नेता का होता है वो संवेदनशीलता का होता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब उप मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है, वो कहते हैं कि तो क्या हो गया, पठानकोट भी हो रहा है, तो क्या हो गया, मध्य प्रदेश में भी हुआ। देखिए प्रवक्ता क्या कहता है टीवी में, ये अलग बात है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अगर इस प्रकार का संज्ञान देने लगे, क्योंकि देखिए सटल लेवल में ये दिल में बातें उतर जाती है जनता के, तो जनता फिर भरोसा नहीं करती है कि हमने किन लोगों को चुन लिया है। और नीतीश कुमार जी, देखिए नीतीश कुमार जी जब इतना सब कुछ हो रहा था तो नीतीश कुमार जी बनारस में थे। मैं मानता हूं कि वो बनारस से भी बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अगर चाहे तो, मगर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है। आपको पूछा जाता है सर क्या हो रहा है, तो वो बोलते, वो माइक को अपने हाथ से अड़ा देते हैं, बोलते हैं इस पे मत पूछो रे, मैं नहीं बोलूंगा इस पर। शरद यादव जी को मैंने देखा पार्लियामेंट के बाहर, मैं खुद था वहां पर, जब बाकी सारे विषयों पर, देश के बाकी सारे विषयों पर पूछा गया, उन्होंने रिएक्शन दिया। और जब उनको आदित्य के बारे में पूछा गया कि बिहार में क्या हो रहा है, उन्होंने अपने हाथ से ऐसे माइक को अड़ा दिया, बोला कि मैं इसको कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। मृत्युंजय जी ये बात सही है, क्या ऐसे हालात बन गए। मैं तो आप दोनों को बधाई भी देता हूं, आपके साहस को भी सलाम करता हूं कि आप लोग आए, कम से कम इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत में स्थिति ये है कि आरजेडी या जेडीयू के पास इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे कि ये परिवार संतुष्ट हो सके। आप जब बोल रहे हैं तिवारी जी, तब लगातार रंजन जी की भतीजी अनामिका ये कह रही हैं कि उन्हें पुलिस पर कोई भरोसा नहीं। देखिए परवीन जी, जो घटनाएं घटी हैं, हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी आश्वासन दे दें, उस परिवार के ऊपर जो घटनाएं घटी हैं और जो उनके ऊपर दुख का पड़ा है, इसका हम भरपाई नहीं कर सकते हैं। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। दुख इस बात को लेकर के होता है जब इस तरह की घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के थोक नेता आकर के एक ही कैसेट बजाते हैं, जंगल राज आ गया, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करो। इनको अपना घर नहीं दिखता, अपने गिरेबान में ये नहीं झांकते हैं। गुजरात में क्या हो रहा था जब आज के प्रधानमंत्री जी वर्तमान उस समय मुख्यमंत्री जी थे, क्या हुआ था, क्या जांच हुआ था, क्या कार्रवाई हुई थी उनकी घटनाओं पर। राजस्थान में देख लीजिए, व्यापम घोटाले पर देख लीजिए। अब वो कहेंगे कि आप उसका उदाहरण मत दीजिए। हम उदाहरण क्यों नहीं दें? बिहार में जो घटनाएं घटी हैं, हम चुनौती देते हैं बीजेपी को, वो साबित करे कि सत्ता का संरक्षण और समर्थन है और कार्रवाई में सरकार के तरफ से कोई कोताही बरती गई है। सरकार के तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा है किस तरह से हवा खड़ा किया गया है इस घटनाओं को लेकर के। एक मिनट, कुछ वाजपेयी जी कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी एक बात जो आप समझिए इस बात को कि आपका एमएलसी इन्वॉल्व है, उसकी मदर इन्वॉल्व है, वो आज भी फरार है। एनडीए के द्वारा तिवारी जी सुनिए जरा, बात को सुनने के करें। चतरा में झारखंड में राजनीतिक स्पीच से तो काम चलने वाला नहीं है तिवारी जी। वहां गए थे, ये तो आपने बोल दिया, ये बात तो आप कह चुके हैं, तो हर चैनल पे आप यही बात कह, आप ये कह चुके, अभी भी कह चुके हैं, यहाँ भी कह चुके। तिवारी जी आप इस आदित्य की घटना में एमएलसी आपकी फरार है, ये तथ्य है सामने सबके, और परिवार उनका सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहा है। इसमें आपको क्या एतराज है? पहले भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन। अरे आप उसको छोड़िए ना, आप सीबीआई इंक्वायरी की बात करिए पहले। क्या सीबीआई इंक्वायरी इन दोनों परिवार को आप देना चाहेंगे? आप उस परिवार के दुखों के साथ राजनीति मत कीजिए। हम बिहार की जनता है, हम बिहार की जनता है, बिहार की जनता के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आप ये क्या कह रहे हैं, वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं, संबित क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अनामिका क्या कह रही है, वो परिवार क्या कह रहा है। वो परिवार तो चाहता है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। उसमें क्या ऐतराज है सरकार को? नहीं करेगी। वो अरे मृत्युंजय जी, दुनिया देख रही है। मृत्युंजय जी, वो परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच करवाई जाए। इसमें क्या ऐतराज है, इनको पूछिए।
सीबीआई जांच भी होगी, जरूरत पड़ेगी तो जो जांच परिवार चाहेगी वो जांच होगी। हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनको न्याय और इंसाफ मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी ये कह रहे हैं इस मामले की सीबीआई जांच होगी। सीबीआई जांच होने, देखिए सीबीआई जांच हम यहाँ पर चैनल में बैठ कर नहीं कर सकते। आपने कहा है इसलिए मैंने इस चीज को रिपीट किया, मुझे लगा आप जनता दल के सरकार में हम पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से इतना आश्वस्त करते हैं उन परिवारों को। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है, उनको इंसाफ के लिए, न्याय के लिए। अभी आपने कहा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मृत्युंजय जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और वो एक आपने चैनल पर यहाँ पर ये बात कही है कि सीबीआई जांच इस मामले की हो सकती है। क्या आप इस बात पर कायम हैं? अनामिका से आप ये वादा कर रहे हैं यहाँ पर? सरकार तय करेगी। इस पर विचार हो रहा है, इस पर विचार हो रहा है। कम से कम पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अगर ये बात कहता है तो मैं ये तो मानूं कि विचार हो रहा है। परिवारों के साथ ये घटना घटी है, विचार हो रहा है, साथ न्याय हो, विचार हो रहा है इस पर। इसके लिए सरकार कोई भी जांच कराएगी, इस कोई भी जांच। फिर आप देखिए, फिर आप वही बात कर रहे हैं, पकड़ करके सामने लाएगी और उनको सजा दिलाएगी। इस पर विचार हो रहा है मतलब? तो खुद ही लड़ रहा है। देखिए पीड़ित परिवार की अगर मांग है और अगर दोषियों, देखिए देखिए आप सीबीआई जांच नहीं कीजिएगा तो हम लोग सारा परिवार एक साथ हम लोग आत्मदान कर देते हैं। आप मांग की बात कर रहे हैं, आपने सुना? एक मिनट मृत्युंजय जी सुनिए, अनामिका क्या कह रही है, फिर से बोलिए आप। आप सीबीआई जांच नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आज मेरे परिवार का एक आदमी गया, कल 2 आदमी जाएगा, इससे तो अच्छा है ना सारा परिवार हम लोग एक साथ मिलकर आत्मदान कर देते हैं। बोलिए आप मृत्युंजय जी। फिर जी के हम लोग को क्या मिलेगा? बहन जी सीबीआई जांच, जो भी जांच संभव होगा, अगर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जरूरत पड़ेगी वो होगी। आप निश्चिंत रहिए, हम आपके दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। आपके ऊपर एक बार फिर मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं आरजेडी के स्पोक्स पर्सन की जो भी जांच की मांग परिवार कर रहा है वो जांच करवाई जाएगी। जो भी जांच की मांग कर रहा है परिवार वो जांच करवाई जाएगी, यानी सीबीआई जांच करवाई जाएगी। ठीक है, ये नियम संगत जो भी जांच होगा वो जांच। मैं आपको एक जिम्मेदार चेहरे के तौर पर, आपके बयान को बहुत जिम्मेदार बयान के तौर पर ले रहा हूं यहाँ पर, और मैं चाहूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा आप भी नवल जी इस पर कुछ कहें, क्योंकि आप सरकार का हिस्सा हैं, अकेले फैसले नहीं ले पाएंगे जेडीयू वाले। आप भी इस बात से सहमत हैं सीबीआई जांच होगी या होनी चाहिए? देखिए प्रवीण जी, मैं बातों को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पसंद करूंगा। आज मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं उलझूंगा, न तो मैं संबित पात्रा की पार्टी पर कोई आरोप लगाऊंगा और न ही कोई उदाहरण पेश करूंगा। बस ये सीधे सीधे मानवीय संवेदना का मामला है। और हमारे सामने अभी मैं रामकृपाल जी की बातों को सुन रहा था, बहुत ही गंभीर और मौलिक बातें बताई उन्होंने जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अभी हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो हत्यारा है, जो एक्यूज्ड है, हम उस तक कैसे नवल जी, मेरा सवाल ये नहीं है आपसे, मेरा सवाल ये है क्या सीबीआई जांच की बात जो मृत्युंजय जी कह रहे हैं आप उसका समर्थन कर रहे हैं? मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल का पहला हिस्सा यह हुआ जवाब का कि बिहार सरकार जांच पूरा करके और दोषी तक पहुंचने के लिए कृत संकल्पित है, और इस रास्ते में जिस किस्म के जांच की आवश्यकता पड़ेगी हम हर एक तरह की जांच के लिए तैयार हैं। सीबीआई जांच से किसी जांच को स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम हर एक तरह की जांच के लिए तैयार हैं। यह हमारा कमिटमेंट है, यह हमारा कमिटमेंट है। दोषी को पकड़ना और जेल की सलाखों के पीछे डालना, यह हमारा कमिटमेंट है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप दोनों जिम्मेदार चेहरे अपनी अपनी पार्टियों के, आप कह रहे हैं किसी भी जांच के लिए जाया जाएगा। सीबीआई जांच की बात मृत्युंजय जी कह रहे हैं। नवल जी, मैं इतना जानना चाह रहा हूं, किसी भी जांच में आप सीबीआई जांच की बात भी कह रहे हैं? पहले जांच प्रक्रिया ये नहीं कह सकते। पहले देखिए प्रवीण जी, बातों को समझिए। पहले जांच प्रक्रिया शुरू हुई है,
पहले जांच प्रक्रिया आगे बढ़ने दीजिए। और मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर हम लोग इस केस को क्रैक करने जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग बहुत जल्द ही दोषियों तक पहुंचने जा रहे हैं। बिहार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर आपको भरोसा रखना होगा। नहीं, इसलिए नहीं है ना कि आपकी एक एमएलसी एक दिन पहले बयान देती है, टीवी पे होती है, अगले दिन फरार होती है और अपनी एमएलसी को आपकी पुलिस नहीं ढूंढ पा रही, कुर्की का कागज चस्पा कर रही है। ऐसे में क्या उम्मीद की जाए बिहार पुलिस से? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा प्रवीण जी कि जब बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं आप उनकी बातों को नहीं काटते हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा है। मैंने आपको अभी कहा, मैं अब आपने मुझसे प्रश्न किया है तो मेरा जवाब भी सुन लीजिए। इससे थोड़ी देर पहले हम इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे, जो बीजेपी पर सवाल आपने उठाए थे, तब बीजेपी के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे थे। वो कोई मेरे दोस्त नहीं है, साथी नहीं है। आज सवालों के घेरे में बिहार सरकार है, जाहिर सी बात है वाजपेयी जी, संबित पात्रा, इनको जवाब नहीं देना, इनको सवाल पूछना है। ये अपनी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ पर सवालों के जवाब आपको देने हैं। बिहार में जी जवाब दीजिए। पिछले 2 दिन में हो गया जी 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 पिछले 2 दिन में बिहार में 2-3 घटनाएं हुई। बिहार का एक लड़का प्रिंस राज कोटा में मारा गया, प्रिंस सत्य प्रकाश उर्फ प्रिंस कोटा में मारा गया। और बीजेपी के विधायक ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। उसकी जमकर आलोचना हुई है, जमकर आलोचना हुई है। आप आईबीएन खबर पर जाइए, शाम 5 बजे का आज का मुद्दा उठाइए, उस शो को देखिए, उसमें बीजेपी की जमकर आलोचना हुई है। वहां पर बीजेपी प्रवक्ता से इतने ही कड़े सवाल पूछे गए थे। हालांकि संवित आप और मैं आपको बता दूं, आज बहस में आप देख रहे हैं बाकी कोई नहीं बोल रहा है। मृत्युंजय तिवारी और नवल जी आप पर इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि सवालों के घेरे में आप हैं। इस बीच संवित भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए उनको सुनते हैं। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, बस मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप सवाल भी पूछेंगे। झारखंड में एक अच्छे पत्रकार की हत्या हुई, एक बड़े पत्रकार की आप सवाल भी पूछेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री गए वहां, बीजेपी के किसी नेता ने कोई संवेदना प्रकट की? हमारे तो मुख्यमंत्री बार-बार आ रहे हैं और बोल रहे हैं। इनसे प्रेरित होकर काम करते हैं क्या नवल जी? इनसे प्रेरणा लेकर काम करते हैं क्या? नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। आप इनसे प्रेरणा लेकर काम करते हैं कि झारखंड में ये नहीं जाएंगे तो आप भी नहीं जाएंगे? वो लालू जी से लेते हैं प्रेरणा। नहीं, मेरे लिए वो प्रेरणा कभी नहीं रहे। मैं तो केवल यह बता रहा हूँ, कभी नहीं रहे। निष्पक्ष 17 वर्ष तक हमारे साथ रहने के बाद कभी प्रेरणा नहीं रहे। तो 17 वर्ष हमारे साथ थे तो प्रेरणा के लालू जी से ले रहे थे। अब शांति से बैठ के सुनिए जरा। देखिए, प्रेरणा लेंगे तो फिर बिहार में सुशासन डिटेल कर जाएगा। ठीक है, ठीक। अगर आपसे प्रेरणा लेंगे तो फिर हम भी दंगा करवाएं। आपसे प्रेरणा लेके हो गया, आपसे प्रेरणा लेके हम भी दंगा करवाएं। सर थोड़ी शालीनता दिखाइए सर, और थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहंकार कम कर दीजिए। बाबूलाल गौर नवल जी, थोड़ा सा अहंकार कम कर दीजिए। यहाँ बहन भी बैठी हुई है, थोड़ा सा बाबूलाल सर, थोड़ा सा अहंकार सिखाइए सर, थोड़ा सा अहंकार के ऊपर अंकुश लगाइए। जनता को पसंद नहीं आएगा आपका ये अहंकार सर। अरे वो देश की जनता आपकी भाव भंगिमा को देखकर समझ गई है कि अहंकार किसके चेहरे पर तैर रहा है। अहंकारी कहने मात्र से कोई अहंकारी नहीं हो जाता है। हो गया सर, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। देखिए प्रवीण जी, मेरा एक इसमें डिफरेंट कंटेंशन है। मेरा सिर्फ इतना मानना है, देखिए ये सच बात है कि बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी घटनाएं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, मगर मैं सुबह से कह रहा हूं कि जब रक्षक भक्षक बन जाए उससे बुरा कुछ नहीं होता है। आप अगर लास्ट के कुछ 11-12 केसेस उठा के देख लें, जहां की खुद जो एमएलए हैं, जो एमएलसी हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं। बिहार में नहीं बनता है। सुनिए थोड़ा सा आवाज कम रखिए। आप लोगों के बीच हम लोग इसलिए नहीं बोलते हैं जब परिवार का सदस्य बैठा होता हो, ताकि उनको लगे कि कम से कम हम लोग कुछ मौलिक विषयों पे बात कर रहे हैं। चिल्ला चोटा जंगल राज नहीं कर रहे हैं टीवी पर। ये टीवी पे जंगल राज बंद कर दीजिए सर। टीवी पे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। बिहार में जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मगर यहाँ टीवी पे जंगल राज मत करिए। रक्षक के भक्षक टीवी पे जंगल राज मत करिए। तो आपकी पार्टी ने गुजरात में दिखा दिया। टीवी पे जंगल राज मत करिए। आपके आचरण से मालूम पड़ जा रहा है कि बिहार में आप क्या करते हो। टीवी पे आप छोड़ नहीं रहे हैं। बहुत माफी के साथ अनामिका को तो दुख हो ही रहा है, वो बीच में ये बोल भी रही है कि यहाँ पर, और उनके दिमाग में बिल्कुल पक्का आ रहा होगा कि क्या मिलेगा।
क्या मिलेगा? हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, इससे भी क्या मिलेगा? एक मिनट रुक जाइए, अभी ये बहुत ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पर बैठकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बर्तन फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। रुक जाइए एक मिनट रुक जाइए, माफी के साथ एक मिनट रुक जाइए। मैं मृत्युंजय जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रुक जाइए। अभी नवल जी कह रहे थे कि किसी के बीच में मत बोलिए, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ रुक जाइए। अनामिका एक मिनट। रामकृपाल जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही पत्रकारों के विषय में। अभी इस मामले में जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर प्रवक्ता तो जो बात कह रहे हैं, क्या होना चाहिए? क्या ऐसा होगा जो आपकी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी या होपलेस हो जाए? नहीं, देखिए, अभी नवल जी ने एक बात कही है कि 48 आवर्स के अंतर्गत वो कह रहे हैं कल्प्रिट को हम नैब कर लेंगे। चलिए, अच्छी बात है, मैं समझता हूं कि एक उम्मीद भरी बात वो कर रहे हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं कि शायद ऐसा होगा और कुछ तथ्य उनके पास होंगे, उसी के आधार पर वो कह रहे होंगे। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि देखिए, आज वो सत्ता में है, कल आप सत्ता में रहेंगे, सत्ता बदलती रहती है, आप ही लोग रहेंगे। कहीं ना कहीं ये देखिए कि बेसिकली इसके रूट क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, और एक प्रोटेक्शन और एक जो रेमेडी मिले ना, उस पर मैं बहुत खराब देखता हूँ कि ये जो होता है कि चूंकि आपकी कमीज ज्यादा गंदी है इसलिए आप ये बात क्यों कर रहे हैं, मेरी कमीज आपसे बेहतर है। सवाल इस बात का है कि इसमें अगर टाइम वेस्ट करने के बजाय इस बात पर देखा जाए कि पत्रकार की हालत यह है कि मैं एक शेर केवल कहूंगा कि मेरे कबीले का हर शख्स कत्लगाह में है, मैं बच गया भी तो तन्हाई मार डालेगी। यह हालत पत्रकारों की हो रही है, बता रहा हूं आपको। और सब जानते हैं पत्रकारों के कातिल, सारे नेताओं को पता है कौन पत्रकारों का कातिल है, क्योंकि पत्रकारों का कातिल कोई भीड़ से ऐसे नहीं आया गया है। सबको पता होता है कि क्या पत्रकार लिख रहा है, किससे इसको खतरा है, किससे इसकी रंजिश है, ईमानदारी कोई एरा गहरा उसका उससे लेकिन मैं सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं कह रहा हूँ। नहीं, एक मिनट मैं चाहूंगा रामकृपाल जी, आप थोड़ा इस विषय पर भी, क्योंकि संबित भी आपको सुन रहे हैं, इस पर भी जरा रोशनी डालें। क्या हो बड़े पैमाने पर आप? मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, जो कमेटीज बनती है उनकी रिपोर्ट आती है। कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट जो कमेटी है, उसकी रिपोर्ट में जो जिक्र कर रहा था, अब देखिए कि पिछले दिनों में मैं आज कुछ पढ़ रहा था, तमाम स्टेट्स में पत्रकार मारे गए हैं। कम से कम एक कोई ऐसा तो इन्वेस्टिगेशन या ग्रुप बनाइए कम से कम जो इनकी जांच तो करे, और फ्यूचर में क्या प्रोटेक्शन देना चाहिए। मैं सिर्फ इसलिए आज पत्रकारों का मामला इसलिए उठा रहा हूं कि चूंकि पत्रकारों की बात चल रही है। मेरा कहना है कि एक आम आदमी भी जो पत्रकार नहीं भी है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इसके बजाय कि आप लोग अगर 1 घंटे की डिबेट में 45 मिनट आप लोग सिर्फ ये कहेंगे कि उसने किया है, तुमने ज्यादा गुनाह किए हैं, हमने ज्यादा गुनाह किए हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा कहना है कि देखिए, जनता के सामने विकल्प नहीं है, मजबूरी है। एक बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। बताऊंगा बस एक सेकंड। लेकिन जनता के सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। मैं जानता हूं कि आज मजबूरी है, जनता नाराज होगी उनसे तो आपके पास जाएगी, आपसे नाराज होगी तो उनके पास जाएगी। इसका एक विकल्प ढूंढने की हमेशा एक मतलब प्रिवेंटिव क्या हो कि फिर कोई पत्रकार न मरे, ऐसी कोई एजेंसी बनाई जाए, ऐसा कोई कानून बनाया जाए, देखिए फिर कोई आदित्य न मरे, फिर कोई पत्रकार न मरे। आप लोग कृपया इस पर कभी एक गंभीरता से सोचें और एक उसका कोई निराकरण। आपको लगता है केंद्र सरकार को भी अब इस पर विचार करना चाहिए पत्रकारों का, क्योंकि आज मुद्दा उठा है और दो आपके भी झारखंड की भी बात आ रही है पत्रकार की, बिहार में भी पत्रकार की हत्या की बात सामने आ रही। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर या गंभीर होगी? देखिए, 2 चीजें हैं। एक, कानून के बारे में कहावत है कि लॉ इज अ ग्रेट इक्वलाइजर। कानून की आंखों के सामने सब बराबर होते हैं, किसी का भी क्षय नहीं होना चाहिए, पत्रकार भी नहीं मरना चाहिए और एक रंक अर्थात भिखारी भी नहीं मरना चाहिए। कानून, इसीलिए कानून की आंखों पर पट्टी होती है कि किसी की अकाल मृत्यु कानून की परिस्थिति खराब होने के कारण ना हो। मगर हाँ, पत्रकारों पे बहुत बर्डन रहता है कई बार, क्योंकि अगर वो सच करके एक्सपोज करते हैं, जैसे इसी केस में देख लीजिए जो रिपोर्ट आज आ रहा है कि सिवान में, आप यहाँ हर कोई जानता है, सब लोग मैच्योर लोग बैठे हैं, सिवान में किसकी तूती
छुट्टी बोलती है, कौन जेल के अंदर बंद है, आरजेडी किसको प्रमोट कर रहा है, किसको नेशनल एग्जीक्यूटिव में वो लेके आते हैं, एक मंत्री आरजेडी का जेल में जाकर शिष्टाचार बैठक किसके साथ करता है, जो पत्रकार आज चले गए हैं रंजन साहब, वो किसके खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। यहां चाहे दोनों प्रवक्ता कितना भी हम पे चिल्ला ले, हमको दबाने की कोशिश करे, शहाबुद्दीन के बारे में ये भी डरते हैं और डर के मारे उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे। मैं बता रहा हूं, डर से वे प्रोटेक्ट करेंगे यहाँ पे, मगर सत्य को यहाँ खुल के याद है। आप डरा दीजिए, साथ जाके समझौता किया आप हमको भी डरा सकते हैं। कहाँ कश्मीर चले गए? मृत्युंजय जी, अरे कहाँ कश्मीर जा रहे हैं? अरे कहाँ कश्मीर चले जा रहे हैं? संबित पात्रा जी देखिए, ये तो हमको धमकाने लगे। अच्छा, इन्होंने कश्मीर में गलत, एक मिनट रुकिएगा संबित, एक मिनट संबित। मृत्युंजय जी, ये कश्मीर गए हैं का मतलब इन्होंने जो गलत किया है, तो आप शहाबुद्दीन की वाली जो आरोप ये लगा रहे हैं उनको, उनकी पुष्टि कर रहे हैं। शहाबुद्दीन और ये किनके साथ है? नहीं, आप ये अगर गलत लोगों, मैं कह रहा हूं, चलिए ये गलत लोगों के साथ है, ये गलत लोगों के साथ है, तो आप गलत लोगों के साथ होने की पुष्टि कर रहे हैं। ये बार बार इस चीज को कहते हैं। वाजपेयी जी, फटाफट आप। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा इनके प्रवक्ताओं से, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, कि कितने दिन में ये लोग चार्जशीट फाइल करेंगे आदित्य के केस में, क्योंकि इट्स ए ओपन एंड शट केस, नंबर 1। दूसरा, जो पत्रकार भाई की आज मृत्यु हुई है, उसके लिए सरकार कोई मुआवजा देगी उनके परिवार के? ठीक है, ये दो सवालों के जवाब दीजिए नवल जी। अब इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार, राजदेव आपकी तरह, आपका उद्देश्य भाई राजदेव के लाश पर राजनीति करना है। मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में जुड़े, इस सवाल का जवाब नहीं आया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि राजदेव जी के परिवार को न्याय मिल पाएगा। अब वक्त हो चला है हमारे दर्शकों की राय दिखाने का। हमने आपसे सवाल पूछा था कि क्या नीतीश लालू के राज में बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। हजारों की तादाद में हमें मैसेजेस मिले हैं और हमारे 92% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 8% दर्शकों ने नहीं में जवाब दिया है। इसके अलावा हमने ट्विटर पर भी सवाल पूछा था, क्या नीतीश लालू के राज में बिहार में जंगल राज की वापसी हो रही है। 82% दर्शकों ने यहां भी हाँ में जवाब दिया है, महज 18% नहीं में जवाब दे रहे हैं। हम तो पूछेंगे में आज सिर्फ इतना ही।